हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो देखिएगा, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है आपका यूपी एपीओ में जो आपका लैंग्वेज का पेपर आता है उस पर आधारित। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हैं या मान लीजिए वो एक सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं वीक जोन रहता है हिंदी लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है, अब समस्या ये आती है कि मान लीजिए आपका जैसे नोटिफिकेशन आता है, तो इतना आप भी जानते हैं कि समय बहुत कम मिलता है, यूपी पीसीएसजे हो या यूपी एपीओ हो। तो उसी के रिगार्डिंग आपका जो बैच है अभी, हालांकि हम इसमें जो आपका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जैसे शब्दावली हुआ, अभी उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये बैच स्टार्ट किया है। इसके बारे में जो बेसिकली डर रहता है बच्चों को कि हम एक होता है ना कि एक अंदर से ही कि कैसे होगा ये लैंग्वेज पेपर, है ना। तो वो डर ख़त्म करने के लिए एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपका आए परीक्षा का, उससे पहले ही ये चीज़ आपकी शुरू कर दी गई है। यकीन मानिए, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं या हिंदी बोर्ड से हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ करके लैंग्वेज पेपर में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। बेसिकली हमारा यही टारगेट रहता है कि जितना भी हो सके उसमें हम एक हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर प्राप्त कर सकें। यानी कि अगर हमारा ये 100 मार्क्स का तो आता ही है एपीओ में, तो ये एक ऐसा लैंग्वेज का पेपर है आपका जिससे आप थोड़ी मेहनत करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें बाकी सिलेबस से कंपैरिजन करिएगा, जो भी आपके आते हैं लॉज वगैरह के सिलेबस में जो भी आपके नोट्स वगैरह होते हैं उनसे कंपैरिजन करेंगे तो लैंग्वेज का बहुत संक्षिप्त है, लेकिन आसान भी है। लेकिन कब आसान है? जब उसको आप थोड़ा सा समय देंगे। ठीक है, कंपैरिजन आप लैंग्वेज का देखेंगे मार्क्स में प्राप्त करने का जो और पेपर होते हैं उनके रिगार्डिंग। अगर यहाँ पर आपने मान लीजिए आपके पूरे टाइम के 12 घंटे, जैसे 12 में से मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट को 1 घंटा देते हैं या दूसरे जीएस वगैरह को 1 घंटा 2 घंटा, इस प्रकार से इसको मात्र आप डेली अगर आधा पौन घंटा भी देंगे तो ये बहुत आपके लिए, मतलब इतने आपका परीक्षा नज़दीक आएगी, वो आपका बहुत इम्प्रूवमेंट कर देगा। मतलब सुधार आपकी लेखन शैली में, आपकी जो शब्दावली है उसको लेकर के, इसमें जो भी चीज़ें हैं सारी पत्र वगैरह निबंध वगैरह, उसमें आपको लगने लगेगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। तो इसमें बेसिकली बात है कि अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक क्रम से, ठीक है, क्रम व्यवस्था के तहत किसी चीज़ को करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि फिर उसमें आपने जैसे सारी चीज़ें एक व्यवस्थित क्रम में की हैं और फिर आपसे उसका टेस्ट लिया जाए, तो आपने जब उसको व्यवस्थित क्रम में किया है तो उसका आउटपुट भी ज़बरदस्त होगा। सिंपल सी बात है। अगर हाँ आपने उसको सिस्टमेटिक या एक क्रम व्यवस्था में नहीं किया है तो उसका आउटपुट भी इतना मतलब कहें तो हम अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं वीक जोन उसमें रह जाएंगे। तो इसमें जो 80+ स्कोर करने की रणनीति है, हमारी अचूक रणनीति यही है कि हम पहले उस चीज़ को कर लें जो हमारी हमें पता ही है कि भाई नोटिफिकेशन आएगा। आपको पता ही है वो जो आपका रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था उसमें 2 जजेस को हटाया गया और 2 को स्थान दिया गया है। हालांकि अभी डेट्स वगैरह हैं लेकिन ये चलता रहता है। अब नया नोटिफिकेशन के चांसेस आपके बढ़ गए हैं और ये भी आपको पता होगा। अब जो नोटिफिकेशन आएगा संभवतः 99% आपका यूपी एपीओ का ही आएगा। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा सिलेबस में जान लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हाँ, जैसे एक तो आप करने जा रहे हैं किसी बैच वगैरह को ज्वाइन, तो पहले उसका ओवरव्यू होना चाहिए, उसका थोड़ा सा सिलेबस के बारे में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो इतना तो आपको पता है कि जो सिलेबस है आपका, उसमें आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। ठीक है, यानी कि ये 100 मार्क्स का है। अब देखो 100 मार्क्स कैसे आसान है प्राप्त करने। एक इसमें आपके ना जैसे शब्दावली को अगर हम कहें, शब्दावली वोकैबुलरी टाइप होता है, तो उसमें आपके जैसे तत्सम तद्भव है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके एक तरीके से ना बैकबोन है। यानी कि अगर हम देखें इन पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, मान लीजिए हम विलोम शब्द करें, अभी हाल ही में विलोम शब्द की क्लास हुई है। अब ऐसा नहीं कि खाली कोई टॉपिक वो अपने आप में यूनिक है,
वो एक दूसरे से जुड़ता है। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज का करते हैं तो पता चला ये नियम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, या उससे जुड़ करके ये नियम फॉलो हो रहा है। तो जैसे कोई शब्द है या कोई टॉपिक है तो वो अपने आप में एक सीमित नहीं है, अपने आप से वो एक तरीके से जुड़ा हुआ है और भी विभिन्न टॉपिक से। तो ये आपको वहाँ पर जैसे आप क्लास करेंगे तो साथ साथ में जानने को मिलेगा। अब इसमें अगर हम शुरू से देखें, शुरू से सिलेबस को थोड़ा सा देखें तो देखो निबंध आता है आपका, सिंपल सी बात है, ये आपका 1000 शब्दों में निबंध आता है ना। 1000 शब्दों में, 1000 शब्दों से मतलब है कि आप जब तैयारी करेंगे निबंध का, देखो एक फैक्ट ये भी रहता है कि आप भले से बुक ले लें, लेकिन निबंध आपकी करंट की सिचुएशन क्या है, जैसे वर्ल्ड वाइड या नेशनल लेवल पर ही निबंध पूछे जाते हैं बेसिकली यूपी एपीओ में, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे फैक्ट डालने पड़ते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का आपसे पूछा गया तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, लेकिन आप में ज़्यादा उसका जो प्रेफरेंस देंगे, आप ज़्यादा जो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो कुछ रिपोर्ट्स का करेंगे, कुछ भारत को लेकर के कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं क्लाइमेट में, जलवायु में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, भारत के साउथर्न रीजन में क्या परिवर्तन हो रहा है, भारत के ईस्ट रीजन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्लेशियर्स कैसा भारत में नदियों पर प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, है ना, कैसा जो एयर है उसकी प्योरिटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आप करेंगे तो इसमें एक बात और है, जो हमारा कराने का तरीका है, जैसे आपको निबंध मिलेगा या हम कराएंगे तो एक तो डिस्कस होता है कि हाँ निबंध ऐसे करना है, वैसे आपको चीज़ें बताई जाएंगी। एक हम डेली एक न्यूज़ क्लिप्स जैसे हमारी कोशिश की जाती है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो आपको मिलते रहें, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। उससे क्या होगा ना, आपके जो शब्द हैं, अब ये बहुत से स्टूडेंट्स का एक तरीके से कंसर्न, चिंता का विषय होता है कि हमारी लेखन शैली थोड़ी गलत है, तो वो आप उसको तभी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें उसको सुधार सकते हैं जब आप या तो एक डेली न्यूज़पेपर का जो लेखक का पेज होता है उसको एक ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आपके घर न्यूज़पेपर आता है तो उसको अंडरलाइन करके, मान लीजिए कोई शब्द आया, मान लीजिए तत्काल आया, आपको पता ही नहीं था तत्काल कैसे लिखा जाता है, तो तत्काल आपने देखा आधा तय भी उसमें आता है, तय के बाद पता चला आप पूरा तय के साथ लिख रहे हैं। तो ये तो आपकी धीरे धीरे वाक्य शुद्धि वहाँ से शुरू हो जाती है। ये नहीं कि कोई एकदम से हमारे पास इसके नियम हैं या इस तरीके से शुद्धि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। शब्द ही तो वही हैं, लोड बदल करके बहुत सारे शब्द तो आपस में चलते ही रहते हैं जो भी है जनरल लाइफ में। तो उन शब्दों पर ही आप कैसे पकड़ बना सकते हैं, या तो आपके पास कोई न्यूज़पेपर आता हो, ना भी आता हो तो लगा लीजिए, ठीक है। उसका ऑडिटोरियल पेज वगैरह जो होता है, मतलब जो संपादकीय पत्र होता है, बीच में पेज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उससे आपका शब्दों में शुद्धि भी आपको मिलेगी, ठीक है, कि ई की मात्रा इधर से कुछ मात्राओं का फर्क होता है, शब्दों की शुद्धि तो मिलेगी। थोड़ा सा आपका जो नॉलेज है, मान लीजिए हमने आपको ग्लोबल वार्मिंग पर ऐसे दिया, आपको अच्छे से समझाया, मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि हाँ इसमें थोड़े शब्द और होने चाहिए थे, या कभी कभी ऐसा होता है जो टॉपिक हमने पढ़ा और वो न्यूज़पेपर में ही पढ़ लिया, तो आप समझ सकते हैं वो एक तरीके से हमारे लिए बूस्ट का काम करता है। फिर हमारे पास शब्दों का अथाह भंडार हो जाता है। तो वो खाली ये काम नहीं करेगा आपका न्यूज़पेपर की आपकी शब्द शुद्धि सुधारेगा, वो आपके पास शब्दों की एक शब्दों का अथाह भंडार भी आपके पास संग्रहित करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी हम न्यूज़ क्लिप तो देते रहेंगे आपको, उसमें आपका कुछ इंग्लिश के पैसेज भी होते हैं, वो भी आप देखिएगा, बहुत आपको वहाँ से सहायता मिलेगी। तो इसमें पहला जो टॉपिक आता है निबंध आता है। निबंध बेसिकली हम 10-12 करते हैं और एग्जाम टाइम में उसमें फाइनली देखते हैं कि क्या कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस बन रही हैं कि हाँ अब वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से ये उचित रहेगा। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि करने सारे हैं, कभी आप हमको दोष दें कि हाँ ये 3-4 बताए थे इनमें से नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। एक देखो, अगर जाहिर सी बात है आप 10-12 निबंध अच्छे से कर चुके होंगे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि डिक्टो बिल्कुल किसी को याद हो जाए, ठीक है। कुछ आपके भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ आपको पता हो सकता है उस टॉपिक के बारे में, कुछ आपको उससे रिलेट कर सकते हैं, और भी अच्छा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये शब्दों का गेम है, जितने शब्द आपके पास होंगे उतने आप अच्छे इसमें मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। अब इसमें जो एक भावार्थ आता है, भावार्थ मतलब होता है हमें जो इसमें 3 प्रश्न आते हैं, उसका शीर्षक लिखना होता है, टाइटल लिखना होता है, उसका भावार्थ लिखना होता है, और रेखांकित लाइन की व्याख्या। रेखांकित लाइन मतलब होता है अंडरलाइन। तो ये 3 प्रश्न इसमें बनते हैं, ये बहुत आसान है। इसके 7-8 गद्यांश की हम प्रैक्टिस करा देंगे तो ये आपका आराम से हो जाता है। फिर बात करें इसमें देखो 4-4 पर्यायवाची लिखने होते हैं। पर्याय का मतलब क्या होता है कि उसके जैसा,
पर्यायवाची, उसका जैसा अर्थ वर्णन करने वाला, तो वो पर्यायवाची शब्द। और देखो पर्यायवाची जब आप करेंगे तो सिंपल सी बात है, हो सकता है जो आपके विलोम शब्द है वहाँ से भी आप उसको रिलेट करें, मतलब एक तरीके से कहें तो एक दूसरे से लिंक है टॉपिक। फिर बात करें इसमें पर्यायवाची हुआ, और कुछ शब्दों के ना अर्थ लिख करके आपको वाक्य में लिखने होते हैं। जैसे असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं, हम कहें कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से शब्द आते हैं आपके, उनको भी आप आसानी से कर लेंगे। और फिर बात करें हम इसमें विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द आते हैं आपके, जैसे नूतन पुरातन हुआ, इसमें दे रखे हैं। निर्बल का सबल हुआ, वरिष्ठ का कनिष्ठ हुआ, ये आपको कराए हैं। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ हुआ, आस्तिक नास्तिक हुआ। बहुत आसान मान लीजिए विलोम शब्द हैं आपके, तो विलोम शब्द के प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें मतलब हैंड रिटन नहीं होंगे अधिकतर, और उसमें आपको वो तो होंगे ही, लेकिन जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे सारे, उसके बाद भी आपको टेलीग्राम में चीज़ें मिलती रहेंगी। जैसे 10 इंपॉर्टेंट्स विलोम शब्द मिल गए या 50 इंपॉर्टेंट और भी पर्यायवाची मिल गए, तो आपने उसको क्विक एकदम जल्दी तरीके से रिवाइज कर लिया, ठीक है, टेलीग्राम में ही लिख के देख लिया। तो ये ना माने कि खाली क्लास हो गई, टॉपिक मिल गया, बस छुट्टी, बाद में भी रिवीजन चलता रहेगा, टेस्ट भी होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें। फिर इसमें आपका शब्द शुद्ध हो गए, और तत्सम तद्भव आता है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव वो आपके जो उनमें विकार की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हो जाता है उनके आकार वगैरह में, शब्द में कुछ, तो वो आपके तद्भव होते हैं। फिर इसमें आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है। वाक्यांश मतलब शब्द समूह के लिए एक शब्द, एक अधूरा वाक्य, मतलब पूरा वाक्य वो नहीं कह सकते उसको, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, तो उसके लिए एक शब्द लिखना होता है। फिर बात करें जो ईश्वर को मानता हो वो आस्तिक होता है, इस प्रकार का ये होता है। शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य, तो वाक्य में क्या है, 2 4 5 वाक्य आते हैं आपके, पांचों के 5 करने होते हैं। सिंपल सी बात है, उन्हीं वाक्य को कराएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। मान लीजिए अगर 30 प्रकार के वाक्य बन सकते हैं तो उन्हीं को अच्छे से रट लेंगे, उन्हीं के आधार पर आ जाते हैं, उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। अब देखो 5 अगर पूछे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक ना एक तो होगा उसमें थोड़ा डिफिकल्ट, ठीक है। अब इसमें बात करें नेक्स्ट, मुहावरे। मुहावरे होते हैं आपके या लोकोक्ति होती है, उनका अर्थ लिखो और फिर उसको वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है। जैसे इसमें 9 2 11 होना, भाग जाना होता है, तो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 होगा, बता देंगे सारा कैसे कैसे लिखना होता है, आप धीरे धीरे समझते रहेंगे। फिर इसमें 11वां प्रश्न जो होता है ना, ये आपका जैसे वर्तमान में क्या है, AI बहुत चर्चित है। AI हुआ, या मान लीजिए जो टेक्नोलॉजी जैसे यूज़ करते हैं ना, टेररिज्म जो एक्टिविटी होती है उनमें जो ड्रोन्स वगैरह होता है, इस प्रकार से वो एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। ये गंभीर एक सुरक्षा को लेकर मुद्दा हो सकता है, और आतंकवाद तो है ही ऑलरेडी। तो ये कुछ ऐसे चर्चित विषय बनते रहते हैं, वो तब हम उस पर फोकस करते हैं जब उस दौरान उस इन्वायरमेंट में कि हाँ ये टॉपिक हॉट टॉपिक है इस समय, है ना, उस दौरान देखेंगे, परीक्षा के समय देखेंगे कि हाँ क्या हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है, नेशनल लेवल पर अधिकांश देखा जाता है। फिर इसमें पत्र है। पत्र आपका बेसिकली, वैसे तो पत्र अगर आप जाएं तो पत्र हैं तो काफ़ी प्रकार के, लेकिन इसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से, और फिर आपको पता चल जाएगा कि इतना हार्ड कुछ नहीं है। बेसिकली पत्र के बारे में जानेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो आपका सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया वो आपको सारा समझ में आया होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये रहता है कि आखिरकार सिलेबस बैच तो ज्वाइन करना है, लेकिन सिलेबस का नहीं पता होता है। तो पहले सिलेबस का आपको पता हो प्रॉपर, ऐसे नहीं कि हाँ हिंदी लैंग्वेज ऐसे ही कोई सी बुक से लेकर के। अब मान लीजिए आप इसमें कौन सी बुक लेंगे मेरे को बताएं, इसमें आप पर्टिकुलर एक बुक नहीं ले सकते, ना ही आती है इसकी बुक। आपका जैसे इसमें पत्र है तो पत्र की तो अलग बुक मिलेगी। एक बात और, आप अलग अलग बुक लेंगे पत्र की, अलग अलग उसमें तरीका लिखने का देखने को मिलेगा, तो उससे भी आप बिल्कुल भयमुक्त रहें, निर्भीक रहें, बिल्कुल किसी प्रकार से डरे नहीं। तो जो आपको कराया जाएगा वही यथासत्य होगा कुल मिला के, ठीक है। फिर इसमें आप अब बताओ, जो इसमें निबंध है तो उसकी अलग बुक आती है, तो कंबाइंड बुक नहीं हो सकती हम कहें। हाँ, शब्दावली के लिए आप कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं मार्केट में। शब्दावली भी आपको क्या करनी है, सार तो उसका यहाँ पर मिलेगा आपको देखने को, टेलीग्राम में सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, तो कोई चिंता नहीं करनी है बुक की, ठीक है। आप जुड़ेंगे तो ये समझिए कि आपकी बुक्स वगैरह की कोई भी टेंशन आपके माइंड में रहेगी नहीं, किसी प्रकार के कंसर्न की कोई जगह आपके माइंड में होगी नहीं।
तो इस प्रकार से सारी क्लासेस आपकी लाइव है, 5:30 बजे शाम को आपकी क्लास होती है, आप अटेंड कर सकते हैं। ऑफिस के नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7500 11 0314। ठीक है, किसी प्रकार की आपको क्वेरी है तो कमेंट में बता दीजिएगा, अभी भी कोई डाउट हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कोई डाउट रहा हो। ठीक है, तो बता सकते हैं और बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। क्लासेस अभी आपकी इसमें चली रही हैं और ऐसा नहीं है कि कोई बैच पुराना हो जाएगा। हाल फिलहाल में उसमें हमने 2-3 टॉपिक किए हैं, उसमें रिवाइव चीज़ों को कर भी देंगे। ठीक है, रिवीजन भी करा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।